आइए अजीजों, फिर से एक बार हम उसी विषय पर अध्ययन कर रहे, धर्मी व्यक्ति का जीवन, धर्मी व्यक्ति का फैसला, या धर्मी क्या है, राइचियस क्या है। आज इन बातों को हमें समझना है। इसके लिए जो वचन का चुनाव हमने लगातार, आज का ये 50वां भाग है, 50th एपिसोड है। ये गोल्डन जुबली का दिन है आज। और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस कलाम में मुझे बहुत लंबा चलाया। और मैंने शुरुआत में ही बताया था, पहले एपिसोड में ही बताया था कि ये जो विषय या ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे, या बाइबल स्टडी के समान प्रीचिंग और टीचिंग दोनों चल रहा है, इस विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे, सुन रहे, इसका मतलब आज आपके जीवन में परमेश्वर का ये कलाम काम कर रहा है। धर्मी जीवन का महत्व क्या है आपने समझा है। तो आइए फिर से एक बार 50वीं बार मैं पढ़ने जा रहा हूं आज का गोल्डन जुबली जो भाग है। आज का ये गोल्डन जुबली पार्ट है, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ही एक व्यक्तिमत्व के जीवन से मुझे आज सिखाया है। जो बातें मैं आपको साधारण स्वरूप में आपके सामने रखूंगा, लेकिन निश्चय वो बातें आपके जीवन में असाधारण काम करेगी। तो आइए चलेंगे हम रोमियो की पत्री 4 अध्याय और वचन 25। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह का बलिदान हमें पापों की क्षमा करता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें धर्मी बनने के लायक बनाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तविक कुछ लोग एक वचन का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को भरमाते हैं और खुद भी गुमराह जीवन जीते हैं। वो है रोमियो 3:10। उस आधे वचन को लोग इस्तेमाल करते हैं, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन आगे के वचन वो भूल जाते हैं। आगे लिखा है समझदार कोई नहीं, उसके आगे लिखा है खुदा को खोजने वाला कोई नहीं, और अंत में लिखा है भलाई करने वाला कोई नहीं। व्यवस्था के पहले, व्यवस्था के बाद, यीशु मसीह के समर्पण के दिन तक कुछ लोगों के बारे में जिक्र किया है। उत्पत्ति के किताब से लेके मत्ती सुसमाचार तक कुछ लोग हमें बाइबल में मिलते हैं जिनके बारे में खुदावन कहती है कि ये धर्मी लोग हैं। नीति वचन में धर्मी जन का समूह बताया गया है। नीति वचन में दाऊद नीति वचन 37:25 में कहता है, मैं जवान था, अभी बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने धर्मी या धर्मी की संतान को ना कि बेघर होते हुए, ना टुकड़े या भीख मांगते हुए देखा है। इसका मतलब परमेश्वर कुछ लोगों में वो धर्मी जीवन देखता है। पुराने नियम में धर्मी लोग दिखते हैं हमें। अब यदि अगर हम रोमियो 3:10 का रट्टा मारते हुए कहेंगे तो इसका मतलब यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ है। आज मैं फिर से एक बार एक वचन को थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो उस वचन से प्रभु ने मुझसे एक वचन के द्वारा बहुत अच्छी बात की। तीतुस की किताब में थी, तीतुस का किताब उसका 3रा अध्याय और वचन 6 में, इसके पहले भी हमने उस वचन पे अध्ययन किया है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। मतलब पिता की मर्जी से, यीशु मसीह की विनती से हम पर पवित्र आत्मा उंडेला गया। उसके बारे में कहा गया है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के वारिस बनेंगे नहीं, कहा है बने। यदि मैं धर्मी हूं तो ही मैं अनंत जीवन की आशा का वारिस हूं। कितना सुंदर वचन है ये। यदि कोई कहता है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, तो फिर यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का पिता की दाहिनी ओर जाके हमारे लिए पवित्र आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा को भेजने की विनती करना सारा व्यर्थ है। बाइबल कहती है, जिसने हमारे उद्धारकर्ता मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। पुराने नियम में छोटे छोटे स्वरूप में उंडेला जाता था, लेकिन हमारे जमाने में पेंटिकोस के दिन से लेकर यीशु मसीह के बादल पर आने तक वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अधिकाई से उंडेला गया है, जिससे कि बाइबल कहती है हम पर उसके मतलब यीशु मसीह के अनुग्रह से हम धर्मी ठहरकर, केवल यहां पर बात रुकती नहीं है, हम धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के वारिस बनेंगे नहीं, क्या बने। हमें ऑलरेडी अनंत जीवन का
वारिस बनाया गया है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर वो अधिकारी से उंडेला गया है, और हम इसके द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस बने। आमीन। कोई आपको कहेगा धर्मी कोई नहीं, उसको इस वचन को निकाल कर पढ़वाइए। 50 एपिसोड में बहुत डीप शिक्षा मैंने दी है, और मैं यहां पर रुक जाऊंगा, और अगले बुधवार से एक नए विषय पर हम अध्ययन करेंगे और परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से हम समझेंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमने जिस वचन पर अध्ययन किया रोमियो 4:25 से हम आगे चलते हमेशा की तरह इब्रानी 5:16 के अनुसार, इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने गुनाहों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। और आगे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना जो अभी तक नहीं हुआ है वो कर सकती है। ऐसा लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि अब तक मेरी प्रार्थना से कुछ हुआ नहीं ना, तो मुझे अपने जीवन को आज टटोलना होगा, जांचना होगा। वी शुड एनालाइज आवर लाइफ। हमारे व्यक्तिगत जीवन को हमें जांचना परखना होगा कि ऐसी कोई बात तो नहीं कि जिसके वजह से मेरी प्रार्थना सालों से सुनी नहीं जा रही है। मुझे जीवन किस तरीके से बिताना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं धर्मी जीवन इतना महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह निश्चय 2023 साल पहले बहुत सारे लोग इस वचन का रट्टा मारते, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए 2023 साल पहले आया। निश्चय मैं सहमत हूं, लेकिन अभी जब वो आएगा तो पापियों के लिए नहीं, तो धर्मियों के लिए आएगा। क्योंकि पहला पुनरुत्थान जो खुद यीशु मसीह बताकर गया है, जो खुद पौलुस कहकर गया है, पहला पुनरुत्थान धर्मियों का होगा जिसे जीवन का पुनरुत्थान कहा गया है। यदि जीवन के पुनरुत्थान में मैं कब्र से उठाया जाऊं, जीवन के पुनरुत्थान में मैं जीवित दशा में उतर जाऊं, तो इसलिए जीते जी मुझे धर्मी जीवन जीना है, मरते दम तक मुझे धर्मी जीवन जीना है, क्योंकि यही धर्मी जीवन मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे अनंत जीवन में लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी की भविष्यवाणी आज सुनकर किसी लोगों के कानों की खुजली मिटानी होगी। कानों को अच्छा लगता होगा, प्रभु मुझे ये दिखा रहा है, प्रभु मुझे वो दिखा रहा है। इन फिजूल बातों में हम समय बर्बाद नहीं करते। आज लोगों को इन्हीं बातों में इंटरेस्ट है। मेरे लिए कुछ बता रहा है क्या? जैसे ज्योतिष विद्या में जो जाते अपना हाथ बताते, कुंडली बताते, इन दिनों में यही प्रभाव मसीहत में आया है। बहुत सारे लोग प्रॉफिट्स को ढूंढ रहे, भविष्यवक्ताओं को ढूंढ रहे। क्या मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे शादी के बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ बता रहा है क्या? लेकिन आज मैं आपके बारे में एक फ्यूचर बता रहा हूं। यदि आप धर्मी जीवन जीते जीते जीवन जियोगे या धर्मी जीवन जीते जीते जीवन खत्म करोगे, आपको डरने की कोई चिंता नहीं है। आप धर्मी जीवन के वारिस बने हैं पवित्र आत्मा के अधिकारी से उंडेला जाने के द्वारा। जब यीशु मसीह आएगा, कब्र खुलेगी, जब यीशु मसीह आएगा जीवित दशा में, तो महिमा के शरीर के साथ उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए धर्मी जीवन को हल्के में लेना नहीं है। धर्मी जीवन में महत्वपूर्ण बात क्या होती है? धर्मी जीवन के फैसले, जिसके बारे में गलातियों की पत्री 6 अध्याय और वचन 7 और 8 में पौलुस कहते हैं, धोखा ना खाओ। इसका मतलब जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझता है, अपने आप को बहुत सयाना समझता है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, उस व्यक्ति ने अपने आप को थोड़ा सा अपने पैर जमीन पर रखना चाहिए। थोड़ा सा धन दौलत मिलने से, थोड़ा सा ज्ञान आने से, 2-4 देशों में जाने से हम बुद्धिमान नहीं होते। आपको बाइबल कहती धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी, आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसका मतलब बोना मतलब क्या? शरीर में बोना, शरीर में खाना समझता है। शरीर में बोना मतलब दैहिक बातों के लिए, मेरी अभिलाषाओं के लिए, मेरी इच्छा के लिए, मेरी मर्जी के लिए, मेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए यदि मैं वो बोता हूं तो वो शरीर का बोना, इसी के द्वारा, शरीर के द्वारा मेरे जीवन में विनाश की कटनी ला सकता है। यदि मैं शरीर को कुचल कर, मेरी अभिलाषाओं को मारकर, मेरी इच्छाओं का गला घोट कर, मेरे अरमानों को सूली चढ़ाकर यदि मैं आत्मा के लिए बोता हूं
हूं, आत्मिक जीवन के लिए जीता हूं, तो यही बातें आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जब बादल पर आएगा, यदि मैं जीवित दशा में हूं तो महिमा का शरीर लेकर उसके साथ चलूंगा, यदि मैं कब्रिस्तान में हूं तो कब्रिस्तान से महिमा का शरीर लेकर निकलूंगा। आमीन। इसलिए हमारे निर्णय हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे नजरअंदाज मत करो, इसे हल्के में मत लो। मैं कौन सा निर्णय ले रहा हूं या कौन सा निर्णय ले रही हूं, मैं किस राह पे चल रहा हूं, किस राह पे चल रही हूं, इन बातों पर मुझे गहरा अध्ययन करना होगा। आमीन। आज पिछले वक्त हमने परमेश्वर के महान सेवकों के जीवन से देखा, उसमें से बारनबास और पौलुस, ये वही बारनबास है जिसकी शुरुआत आत्मा में हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो भावना में बहकर, मतलब शरीर के क्षेत्र में निर्णय लेकर, उसने परमेश्वर का एक महान दास पौलुस का हाथ छोड़ दिया बीच रास्ते में और चला गया यरूशलेम के कंफर्ट जोन में, सुख सुविधा में। लेकिन उसकी सेवकाई खत्म हो गई, सेवकाई तो खत्म भी हो गई, उसके साथ वो ढोंग और पाखंड में गिर गया, जिसके द्वारा पौलुस ने कुछ समय के बाद वहां पर ताड़ना दी। आज हमें इन बातों को सोचना होगा। जीजो, मेरे निर्णय कहीं ना कहीं आत्मिक क्षेत्र के विरुद्ध है या मेरे निर्णय आज कहीं ना कहीं दुनियादारी के हैं। पौलुस बारनबास की सेवकाई हम देख चुके, पौलुस का निर्णय, उस निर्णय का नतीजा हम देख चुके हैं। दुनिया ने आके कहा, दुनिया की उलट पुलट करने वाले लोग यहां पर भी आए। ये वही पौलुस जो सिलास को चुनकर आगे गया, जेल में गया, पथराव को सहन किया, समंदर के उस तनाव से गया, सभी प्रकार के प्रोसिक्यूशन से गया, लेकिन एक ऐसी बेदारी, एक ऐसा रिवाइवल लेकर आया जिसका नतीजा आज भी हमारे सामने है। यूरोप कंट्री को हिलाने वाला यही पौलुस है। यूरोप कंट्री में अलग अलग जगह पर परमेश्वर का सुसमाचार बहुत ही तकलीफ और दुख और यातनाओं से लेकर जाने वाला यही पौलुस है। बारनबास यरूशलेम के शान और शौकत में, इज्जत शौहरत दौलत में जाकर बैठ गया होगा, लेकिन यही पौलुस जाकर अन्य जातियों को, बड़े बड़े राजा और हाकिमों को, अधिपतियों को, यहूदियों को बड़ी तादाद में जाकर उसने काम किया। क्यों? एक निर्णय बारनबास का, उसने उस मरकुस को लेकर फिर से साइप्रस अपने गांव को जाने का फैसला किया, लेकिन पौलुस ने अपने गांव तरसुस को नहीं गया। उसने सिलास को चुनकर, सिलास एक भविष्यवक्ता है, एक प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में नहीं चला सिलास प्रभु की सेवकाई में, पौलुस की अगुवाई में, सुसमाचार की सेवकाई में चला, टीचिंग मिनिस्ट्री में चला, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में चला। सिलास पौलुस के साथ भविष्यवाणियां करके नहीं घूम रहा था। सिलास ने पौलुस के साथ इफिस के अंदर जेल की उस दुख यात्रा को सहन किया। आज के भविष्यवक्ता दुख यातना की बात नहीं करते। आज के भविष्यवक्ता आपको मीठी मीठी बातें बताकर आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन एक सिलास नाम का भविष्यवक्ता हमें दिखता है जो पौलुस के साथ बड़े सताव से गुजरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ बातें डायरेक्टली करता हूं, इसलिए कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको सत्य से वाकिफ करना। कल एक वचन से मैं बात करने वाला हूं। कल एक फैमिली सेमिनार में मुझे एक विषय दिया गया है, वहां पर मैं बात करने वाला हूं। वहां पर मुझे एक वचन से प्रभु ने बात की। उस वचन को अपने विषय के साथ नहीं है, लेकिन उस वचन से प्रभु ने मुझसे बात की। मैं वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और वचन 15 और 16। आइए गौर से सुनो, पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है। देखो, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। मतलब ऐसा काम कर, मनुष्य आपको ग्रहण योग्य करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य करे और परमेश्वर का ग्रहणी आप बने। ऐसा काम करने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। और आगे दिया है, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य का वचन, आज वचन को तोड़ मरोड़ कर, वचन में से जो बातें कड़वी है, जो तीखी है, उसे साइड में करके मीठी मीठी बातें सुनाकर आज कलीसिया के अंदर एक डायबिटिक का बीमारी आ गया है। शरीर के अंदर तो लोगों में हम देखते हैं 10 लोगों के पीछे 6 लोगों को यह शक्कर की बीमारी है। आज मसीहत में भी ये बात हो रही है। क्यों? क्योंकि सत्य का वचन ठीक से प्रचार करने वाले बहुत कम लोग हैं, जो वो लोगों को खुश करने के पीछे पड़े हुए।
और कुछ बातें मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में मिली, जब मैं देखता हूं कि जब चुनाव अगर मेरा और आपका परमेश्वर की ओर से होता है ना, तब आप लोगों को खुश नहीं करते हो, परमेश्वर जिससे खुश होगा वही सेवा करते हो। यदि आपका चुनाव लोगों के द्वारा हुआ है, जैसे शाऊल को मांगा था लोगों के द्वारा, इसलिए शाऊल परमेश्वर से अधिक लोगों को खुश करने में लगा था। यदि मेरा चुनाव लोगों के द्वारा हुआ है तो मैं परमेश्वर को नहीं, लोगों को खुश करने की सेवा करूंगा। तीसरी बात, यदि मेरा चुनाव मेरी स्व संतुष्टि से, मेरे द्वारा, मैं खुद अपने आप को सेवक बोलकर मैंने अपने आप को खड़ा किया है किसी को कॉपी मार के, तो मैं अपने आप को खुश करने की सेवा करूंगा, ना लोगों को ना खुदा उनको। मैं कैसे खुश रहूंगा इसके पीछे चलूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो कहता है सत्य का वचन, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हूं। कि 16 वचन क्या कहता देखो, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते रहेंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। कौन सा घाव? उनका वचन बोला है, वचन। उनका वचन सड़े घाव के जैसा फैलता रहेगा। आज मसीहत के अंदर 80% सेवकाई ये सड़े घाव के जैसा फैल रही है। कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई शॉल बेच रहा है, कोई रुमाल बेच रहा है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई प्रार्थना के पैसे ले रहा है। क्या क्या बातें कुछ सुनने के मिल रहे। आज ये सभी प्रकार की बातें सड़े घाव के जैसे फैल रहे, जिसे इंग्लिश में 2 भाषांतर में अलग अलग नाम दिया है। ESV बाइबल में, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में दिया है, वहां पे लिखा है गैंग्रीन। अब मेरे ख्याल से KG में दिया है कैंसर। मैं देख रहा था कि यहां पे ये 2 वर्ड्स क्यों आए। हमारे हिंदी में आया सड़े घाव का वचन, इंग्लिश में आया है गैंग्रीन का वचन, और एक जगह पे आया कैंसर का वचन। ये बीमारी की तुलना वचन के साथ क्यों की है? क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बसियत में ये मीठी मीठी बातें जो कानों की खुजली मिटाती है ना, हमारे दिल को अच्छी लगती है ना, हमें करेक्शन की मैसेज नहीं अच्छे लगते। यदि कोई सुधारना का संदेश देता है, आप जाकर ठीक से बाइबल पढ़ो, 2 तिमोथी 3:16 में पवित्र शास्त्र बाइबल की नींव लिखी गई है, जिसमें आती है सुधारना, जिसमें आता है दोष दिखाना, जिसमें आता है आपको समझाना, जिसमें आता है आपको एनकरेज करना भी। लेकिन आज सुधारना का संदेश कोई पसंद नहीं करता है। हर एक व्यक्ति को हीलिंग, मिरेकल, प्रोफेसी, इन्हीं बातों में आनंद है। हर एक व्यक्ति को आशीषित सभा चाहिए, लेकिन सुधारना नहीं चाहिए। ज्ञान का बादशाह सुलेमान कहता है, गुप्त प्रेम से खुली डांट बेहतर है। लेकिन आज खुली डांट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर एक व्यक्ति को गुप्त प्रेम की और मीठी मीठी लगने वाली बातें चाहिए। इसीलिए उस शिक्षा की तुलना हजारों साल पहले पौलुस ने तीमुथियुस को लिखते वक्त कहा है कि तू सत्य का वचन ठीक में काम में ला, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सड़े घाव का वचन फैला रहे हैं। आपको पता है गैंग्रीन किसे कहा जाता है? जब गैंग्रीन की बीमारी बढ़ती है, उस शरीर में यदि शक्कर बढ़ती है, अब यदि उस व्यक्ति को कुछ जख्म होता है, यदि उस जख्म का सही इलाज नहीं किया तो पहले उंगली कटती है, फिर हाथ कटता है, हाथ का पंजा कटता है, यदि वहीं पर भी नहीं रुका तो पूरा हाथ कट सकता है। यदि पैर की उंगली को लगाए तो चौड़ी कटेगी, उसके बाद घुटने तक कटेगा, नहीं तो फिर पूरा पैर कटेगा। यदि सही समय पर गैंग्रीन को रोक नहीं लगाई गई तो शरीर का वो अंग शरीर से अलग हो सकता है। ये मैं थोड़ी सी खुलकर बताने वाली बात बता रहा हूं। आज मसीहत में ये बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी मैं परेशान होता हूं कि प्रभु ऐसा क्यों? तो प्रभु कहता है कि मेरे बच्चे, मैंने हजारों साल पहले जो भविष्यवाणी करके गया हूं कि एक समय आएगा, अंत के समय में कुछ लोग ऐसे ऐसे गलत बातों में फंस जाएंगे जिसमें चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। मैं उस वचन को आपको पढ़वाना चाहता हूं। आज मेरा विषय जो लिया हूं वहां पे वचन नहीं चल रहा है, थोड़ा अलग ही चल रहा है, क्योंकि मैंने जो तैयारी की वहां पर पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है। मत्ती 24:24 गौर से सुनो, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। यीशु मसीह ने
ये जो संकट और कलेश मत्ती 24 अध्याय में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह के बारे में 3 भविष्यवाणी की है। 24:4 में, 24:11 में और 24:24 में। 24:4 में वो कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। 11 में कहता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब 24:24 में कहता है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह बताएंगे। अभी जो आप सोशल मीडिया पे, जो भी आप यूट्यूब पे इसके उसके ऊपर जो बड़े बड़े चिन्ह देख रहे हो ना, उससे भी आपका भेजा हिल जाएगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। ऐसे चिन्ह होंगे रोड के ऊपर, ये लोग मुर्दों को जिलाएंगे और लोग तालियों के साथ मदारी का तमाशा चलेगा। जैसे मदारी कहता है जम्मूरे ये करेगा वो करेगा, वैसे ये मदारी का तमाशा चलेगा। तब मुझे आपको बताना, क्या हम उस वक्त विश्वास में बने रहेंगे? हम कैसे पहचानेंगे इन लोगों को कि ये प्रभु की ओर से है या इस जगत के अधिपति की ओर से है, लूसीफर से, ये यीशु की ओर से है या अन्य यीशु की ओर से? क्योंकि बाइबल में एक अन्य यीशु का भी जिक्र किया है जो कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय में हमें मिलता है। आपको समझना होगा कि हम जो आसपास का जो माहौल है, जो हवा का रुख आज कहीं ना कहीं मसीहत में सड़े घाव की शिक्षा लेकर आ रहा है, क्या मैं सत्य वचन के पीछे चल रहा हूं या चल रही हूं, या जो आसपास का जो आकर्षक माहौल बना हुआ है, क्या मैं उन भरमाने वाली बातों को समझ दे रहा हूं? कुछ लोग केवल चमत्कार 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 के वीडियो शेयर करते रहते। अरे चमत्कार हो या ना हो, लेकिन जो वचन में जीवन जीता है, वो जिंदा हो या मुर्दा हालात में हो, धर्मी जीवन जीने वाला और धर्मी जीवन के साथ खत्म करने वाला, उसको डरने की चिंता नहीं। जब धर्मी परमेश्वर बीच आसमान में बादल पर आएगा तो उनको यूं उठा के लेकर जाएगा। हालेलुया। किसी चमत्कार से आकर्षित होकर यीशु के पीछे मत चलो। यदि आकर्षित होना है तो आकर्षित होने वाली एक ही बात है, जीवन की किताब जिसे बाइबल कहा जाता है। जो इसके द्वारा आकर्षित होता है वो अनंत जीवन का वारिस बनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम इन बातों पर गहरा अध्ययन करें। हम आज जिस व्यक्ति के जीवन से देखेंगे, उस व्यक्ति के बारे में मैं आपको गहराई से बताऊंगा। तो चलेंगे हम, आपकी बाइबल खोल सकते हो, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 23 से 25 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस पर मैं बहुत गहरा प्रचार कर चुका हूं इसी सेशन में, लेकिन इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे एक अलग व्यक्ति की पहचान आपको करवानी है। आगे ऐसा लिखा है, इस प्रकार तुमने देख लिया, मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहराता है। ये धर्म के कर्म नहीं, ये विश्वास के क्रियाशील कर्म, उसके बारे में बताया गया है। नहीं तो किसी के दिमाग में आएगा कर्म करो, उपवास करो, धर्म के ठहराए हुए बातों का पालन करो, वो नहीं। यहां पे विश्वास की क्रिया को कर्म कहा गया है। आगे लिखा है, वैसे ही राहाब वेश्या भी, वैसे ही राहाब वेश्या भी, मतलब उसकी तुलना अब्राम के विश्वास के साथ की जा रही है, अब्राम का धर्म के साथ की जा रही है, अब्राम की मित्रता के साथ की जा रही है। उसकी तुलना अब्राम के विश्वास के कर्मों से की जा रही है। मुझे इतना अच्छा लगता है ये वचन। मुझे सुनने वाला आप कोई भी हो, आपके भूतकाल में, अतीत में, पास्ट में कैसे थे कुछ सोचो मत। यहां पे एक व्यक्ति को बताया गया है, वैसे ही राहाब वेश्या भी। क्या लिखा है, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, क्या इन कर्मों से वो धर्मी न ठहरी? वाओ, हालेलुया। इन कर्मों से वो धर्मी या धार्मिक ना ठहरी? ये धर्म वाला धर्मी नहीं है, ये आज्ञा पालन या परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करके चलने वाला जीवन। या विश्वास कैसे आता है? रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। ये राहाब वेश्या सुनने के लिए शब्द अटपटा लगता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसे लोगों को भी धर्मी बनाकर, वो बुराई से भी अच्छाई निकालकर अपना काम कैसे करना है जानता है।
आप सोचेंगे कैसा परमेश्वर है ये? आमीन, हालेलुया। यदि वो गधे को जुबान देकर बिलाम नाम के भविष्यवक्ता की अकल ठिकाना पे ला सकता है, यदि वो जानवर को जुबान देकर बात कर सकता है, तो ये राहाब भी एक उसकी हाथ से बनाई हुई एक ऐसी कृति है कि उसको वो प्रेम करता है। ये राहाब जिसे शायद दुनिया या उसके शहर में उसे एकदम घिनौनी स्त्री समझते होंगे या चरित्रहीन समझते होंगे, ऐसी व्यक्ति को बाइबल कहती है राहाब भी, ये भी आया ना, मुझे बहुत आशीष मिलती है। मतलब उसकी तुलना अब्राम के साथ, क्या आपकी और मेरी तुलना होगी? जो देख रहे आपके नाम के साथ भी वो भी आएगा, क्योंकि अब्राम भी धर्मी ठहरा, वैसे राहाब भी। राहाब वेश्या ने क्या काम किया उसका एक लाइन में वर्णन किया है। जिन जासूसों को, जो खुफिया जासूस यरीहो में भेजे गए थे यहोशू के द्वारा, उन जासूसों को मारने के लिए उस देश के राजा ने कुछ लोगों को भेजा था, लेकिन राहाब ने उन्हें छुपाया और अलग रास्ते से विदा किया, और उसी यरीहो शहर के अंदर सारा शहर का सत्यानाश हो गया, लेकिन राहाब वेश्या का घराना बचाया गया। उसने क्यों किया ऐसा? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या राहाब यहोशू को जानती थी? क्या राहाब मूसा को जानती थी? क्या राहाब आए हुए जासूसों को जानती थी? नहीं, लेकिन राहाब जहां कहीं पर भी थी, यरीहो के अंदर थी, राहाब यहोवा यीशु को, पवित्र आत्मा को सुनकर जानती थी। जब थॉमस आया, थॉमस जब पहली बार जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद उस बंद खोली में प्रकट हुए, तब थॉमस नहीं था, थोमा नहीं था। दूसरी बार थोमा था, तब थॉमस को बताया गया था, प्रभु आया, वो कहता है नहीं नहीं, मैं जब तक उसके जख्मों में उंगली डालूंगा नहीं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। और वही बोलता नहीं बोलता प्रभु प्रकट हो गए बंद खोली में। अब प्रभु कहता है देख, हाथ डालकर देख, मेरे हाथ में यही कील वाले हाथ है, देख यही पिंजड़ा है जहां पर भाल घोपी गई थी, यही फसलिया यहां पर भाल का जख्म है, देख उंगली डालकर। तब वो कहता है मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। तब यीशु मसीह थॉमस को क्या कहता है पता है? तूने तो देखकर यकीन किया मुझ पर, लेकिन धन्य वे लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं, केवल सुना, जो विश्वास करते, वे धन्य। वो पुराने नियम की राहाब नए नियम की सच्ची मसीह दिखती है। राहाब ने देखा था कि मूसा को, राहाब ने देखा था कि यहोशू को, राहाब ने देखा था कि इस्राएलियों को, लेकिन राहाब क्या कहती है? तो आइए हम चलते यहोशू की किताब में 2 अध्याय और वचन 1 से बाइबल कहती है, नून के पुत्र यहोशू ने भेदियों को शित्तीम में से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चले गए। मैं पूरा पढ़ने में समय नहीं बिताऊंगा, हमने बहुत बार इस संदेश से सुना है, लेकिन मैं इसमें से मूल भाग आपको सिखाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं। बाइबल यहां पे कहती है ये लोग चले गए और उस देश के लोगों को यह पता चला कि ये लोग वहां पर है। राहाब का जो घर सीमा के ऊपर है, उस गांव या उस शहर की सीमा के ऊपर है, वहां पर ये लोग है। राहाब के पास भेजा जाता है, लेकिन राहाब कहती है कि कितने लोग आकर गए मुझे पता नहीं, कौन लोग है पता नहीं है। राहाब ने झूठ नहीं बोला, राहाब ने झूठ नहीं बोला। बहुत सारे लोग ऐसा प्रचार करते उसने झूठ बोला है, झूठ नहीं बोला है। वो कहती मैं जानती ना उनके बारे में आप बोलते हो। राहाब ने उन्हें ऊपर इस छत के ऊपर जहां पर ऐसी जगह है वहां पर उनको छुपा के रखा। और 8 वचन से आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये लेटने ना पाए थे कि वो स्त्री छत पर उनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। वाओ, एक अन्य जाति की स्त्री, उसके साथ साथ वेश्या काम करने वाली स्त्री। राहाब इस शब्द का मतलब है ब्रॉड, चौड़ा। राहाब का भले ही उसकी इज्जत उस शहर में बहुत ही कम थी, लेकिन आज मुझे आपको बताना है राहाब के अंदर विश्वास चौड़ा था। उसने सुना था कानों से कैसे लाल समंदर को 2 हिस्से में बांटा गया। उसने सुना था
किस तरीके से परमेश्वर ने उनको जंगल में मन्ना खिलाया है, उसने सुना था किस तरीके से परमेश्वर ने राजाओं को हराया था, किस तरीके से फिरौन की सेनी को जल समाधि दी गई थी। वो कहती है, बहुत सुंदर बात कहती है, मुझे तो निश्चय है यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। यहोवा, आई एम द आई एम, यही बात यीशु मसीह फरीसी और शास्त्रियों को कहता है, आई एम द आई एम, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। तुम्हारा बाप अब्राहम है, उसके पहले से मैं हूं। और यीशु मसीह यहां पर उसके बारे में एक वेश्या कहती है, यहोवा निश्चय तुम्हें यह देश देगा। इन इजराइलियों को वो विश्वास नहीं था, लेकिन एक अन्य जाति की, निचले दर्जे की, तुच्छ जाने वाली स्त्री कहती है, निश्चय यह देश तुम्हें देगा। अब इन बातों से उसने उसी विश्वास से उन लोगों को छुपाए रखा, उनकी रक्षा की। और आगे क्या कहती देखो, इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा गए हैं, तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। उस देश में सारे लोग डर गए, परमेश्वर का भय और इजराइलियों का भय उनमें समाया था, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समंदर को, जल को सुखा दिया। अब तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नामक राजाओं को, यरदन के पार रहने वाले एमोरियों और दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया है, और तुम्हारे कारण किसी के जी में न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर आकाश का और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है। आमीन। एक सुसमाचार दे रही वो। कभी कभी ऐसा होता है ना, मसीहों को ही सुसमाचार देने की नौबत आती है, क्योंकि कुछ लोग जो पैदाइशी मसीह होते, जो नामधारी जीवन जीते, उन्हें एक अन्य जाति का व्यक्ति सुसमाचार देता है। ये अन्य जाति से आई हुई व्यक्ति उन जासूसों को कहती है, तुम्हारा परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर है, वो ऊपर स्वर्ग में और नीचे धरती पर का वही परमेश्वर है। 12 वचन कहती है, अब मैंने जो तुम पर दया किए, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। वो कहती है, मैंने विश्वास किया है, मेरा यरीहो शहर भले ही बड़ा भक्कम है, उसकी दीवारें बड़ी मजबूत है, लेकिन मैं राहाब के अंदर वो बातें, राहाब का हृदय मैंने देखा है। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटा सेवक हूं, लेकिन राहाब के अंदर ये बातें क्यों आई पता है? यरीहो को अपने नगर की जो चौड़ी दीवारें थी उस पर घमंड था, इसलिए सारी दीवारें, फाटकों को बंद कर दिया था। उनको पता है कि उनको लगा कि ये इजरायली लोग हमारे नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन राहाब के अंदर विश्वास क्या था? राहाब ने यह दिमाग में रखा, अगर लाल समंदर को 2 हिस्से में ये परमेश्वर कर सकता है, तो यरीहो की दीवार किस खेत की मूली है उसके सामने? राहाब ने यरीहो का सत्यानाश देख लिया था, राहाब ने यरीहो की हार देख ली थी। इसलिए जो विजयी पक्ष है, विजयी राजा है, विजयी परमेश्वर है, वो कहता है निश्चय यहोवा तुम्हें यह देश देगा। उसने उसकी स्तुति की, ऊपर आसमान में और नीचे पृथ्वी पर वही परमेश्वर है। और इन बातों से हमें क्या दिखता है? भले ही उसके पास कोई पहुंचा नहीं, लेकिन उसने जो सुना। आप क्या सुनते हो? हम बहुत सारे प्रचार सुनते, कितने प्रचार सुनकर हमारे कान पक गए, कितने प्रचार सुनकर हम उस प्रचार के अनुसार अपने जीवन को उस डील डोल में बढ़ाकर उस तमीज से हम चला रहे। कितने सारे प्रचार को हमने सुना है, बहुत सारे प्रचार सुनकर हमारे कान पक गए हैं। लेकिन आज मुझे आपको बताना है, राहाब ने सुना यरीहो में परमेश्वर के लोग आ रहे हैं। राहाब ने सुना ये वही लोग हैं जिनको परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, फिरौन को हराया, फिरौन को मारा, लाल समंदर को अलग किया, चट्टान से पानी दिया, आसमान से मन्ना दिया। वही परमेश्वर के लोग मेरे यहां आ रहे। इसलिए बाइबल कहती है यरीहो का सत्यानाश हुआ, लेकिन राहाब का परिवार, राहाब का घराना बचाया गया। क्योंकि एक धर्मी है ना, एक परिवार में अगर एक धर्मी है ना, उस एक धर्मी के द्वारा सारा घराना बचाया जाता है। उसका जिंदा सबूत हमें यरीहो के नाश के बाद दिखता है। सारा यरीहो का सर्वनाश कर दिया गया, लेकिन राहाब और राहाब का घराना बचाया गया। क्यों?
यदि आपके घर में से यदि आप अकेले धर्मी जीवन जीते हो, यही धर्मी जीवन की चाल आपके संबंध घराने को, आपके पूरे घराने को, योर एंटायर फैमिली को परमेश्वर उद्धार देगा और बचाएगा। शायद आपके घर में लोग पियक्कड़ होंगे, शायद आपके लोग नशीली बातों में होंगे, गलत राह पे होंगे, कोई बात नहीं। एक धर्मी अगर है, यदि एक वेश्या काम करने वाली, एक व्यक्ति विश्वास के कर्मों से धर्मी ठहराई गई, जिसके द्वारा यहोशू ने कहा, जिस घर की खिड़की को वो लाल धागा बंधा हुआ है, राहब ने चिन्ह दिया था, जासूसों ने कहा था तेरी खिड़की को लाल धागा बांधा जाए। उस लाल धागा का चिन्ह था कि वो धर्मी का घर है। हमारे लिए क्या है पता है? यीशु मसीह के लहू का वो लाल कलर जो हमारे माथे पे होगा, भले वो अदृश्य दशा में, यही माथे पे रहने वाला वो लाल खून का तिलक हमारे और हमारे परिवार को बचाने का कारण बनेगा। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में वो धागा राहाब वेश्या के घराने का उद्धार करता है। नए नियम में यीशु मसीह के लाल लहू का तिलक जो अदृश्य स्वरूप में है, इसलिए हम मसीह लोग, मसीह औरतें माथे पे तिलक नहीं लगाते या माथे पे टिकली या बिंदिया नहीं लगाते, क्योंकि हमारे पास उद्धार के द्वारा यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रिय मेमना है, उसका पवित्र निष्कलंक दाग बिना जो लहू है, वो लहू का चिन्ह उद्धार में हमको लगाया गया है। इसलिए उसके पकड़वाए जाने के द्वारा और उसके जिलाए जाने के द्वारा हम धर्मी हो गए हैं, ये उसका चिन्ह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उससे भी आगे की बात करके मैं रुक जाऊंगा। ये जो राहाब है, उसके घराने को बचाया गया। हम आगे जाके यदि हम देखते कि यरीहो का पतन हो गया और जो बातें यहोशू ने कही थी कि उसके परिवार को संभाला जाए और उनको अपने साथ रखा जाए, तो वहां पर जो बातें हमें दिखती है, उन बातों में क्या दिखा यहाँ पे, जो आगे चल के यहोशू के 6 अध्याय में, तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता भाइयों को, सबको जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इजराइल की छावनी से बाहर बिठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दी। केवल चांदी, सोना और पात्र पीतल उनके यहोवा के भंडार के लिए रख दिए। यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आज तक, गौर से सुने इस बात को, मुझे इस वचन पर आपको फोकस करना है। 6 अध्याय वचन 25। यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो को भेद देने के लिए भेजे थे, उनको उसने छिपा रखा था। आज तक मतलब क्या? तो उसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। उसका जवाब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और वचन 5 में मिलेगा। सुनो, सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। ये जो स्त्री है, इसका नाम कहां आया है पता है? उसका नाम यीशु मसीह के वंशावली में आया है। भले ही राहाब उस वक्त शरीर से मर गई, लेकिन आत्मा में वो परमेश्वर के राज्य में है। आज भी वो वंश इजराइलियों में चल रहा है। कौन सा वंश? राहाब यहूदा गोत्र में आई है। राहाब जो बोआज की मां है। राहाब जो ओबेद की दादी है। राहाब दाऊद की परदादी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने अद्भुत बातें हैं ना। जिसे वेश्या कहकर तुच्छ जाना था, लेकिन उसकी विश्वास की वो क्रिया उसे धर्मी भी ठहराती है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं आपको चिताना चाहता हूं। आपको मैं चिताना मतलब आपके अंदर शायद कहीं ना कहीं वो निराशा आई होगी और मेरा कुछ नहीं होगा, इसे सोचते रहेंगे। यदि ये परमेश्वर एक राहाब नाम की वेश्या को उठाकर अपने प्रिय पुत्र की वंशावली में ला सकता है, तो क्यों नहीं वो आज, यदि आप धर्मी जीवन जीते हुए, धर्मी निर्णय लेते हुए यदि आज आप बढ़ोगे, शायद आज आपका वर्तमान ठीक नहीं है, लेकिन डंके की चोट पर बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर कल जो राहाब के साथ था, वो आज
आपके साथ होगा और युगान युग आपकी पीढ़ियों के साथ होगा। यदि वो राहाब के घराने का उद्धार कर सकता है तो निश्चय वो आपके घराने का भी उद्धार करेगा। यदि धर्मी जीवन में चलेगा, उस एक धर्मी का उद्धार निश्चय यीशु के नाम में होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब भी यीशु की वंशावली में जब मैं राहाब का नाम सुनता हूं, मैं प्रसन्न होता हूं। उसके बाद रूत का नाम सुनता हूं, बोआज के साथ रूत की शादी हुई। रूत का नाम सुनता हूं और दाऊद को उरिया की पत्नी बोलकर लिखा है, लेकिन उसका नाम है जिसके साथ उसने जो पाप किया, लेकिन बाद में परमेश्वर उस बुराई से अच्छाई को निकाला। क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं लिखा यहां पे। जो उरिया हित्ती की पत्नी थी, जिसके बारे में दाऊद ने एक गहरा पश्चाताप किया था, उसका वर्णन किया गया है। बत्शेबा के साथ भजन संहिता 51 की हेडिंग दी गई है। बत्शेबा के साथ जो पाप हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई से एक अच्छाई को भी निकाला। इसी बत्शेबा को सुलेमान हुआ। ये तीन स्त्रियां, राहाब, रूत और बत्शेबा, ये तीनों अन्य जाति से आई हुई स्त्री थी। इनका यहोवा से, यहूदी साम्राज्य से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन राहाब केवल सुनकर विश्वास करती है। यीशु मसीह ने थॉमस को कहा, तूने देखकर यकीन किया, लेकिन धन्य है वे लोग जो बिना देखे सुनकर विश्वास करते हैं। दे आर ब्लेसेड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु करे आपको इस वचन के द्वारा बहुत ही याद है। ये 50वां एपिसोड लेकर धर्मी जीवन का ये पड़ाव मैं यहाँ पे खत्म करता हूं। एक नए विषय के साथ हम आगे चलेंगे। मेरे कुछ पास्टर कहते, कितनी बात करोगे आप इस विषय पर? मुझे अगर आप कहोगे तो आगे भी हम 25-30 एपिसोड चला सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं चलूंगा। मेरे पास कितना ज्ञान है वो बांटने के लिए मैं यहां पर खड़ा नहीं हूं या बैठा नहीं हूं या आपको बता नहीं रहा हूं। यदि पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो आपके लिए है वही बात बताऊंगा, जो आपके आत्मिक जीवन को मजबूत और आपके आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाते हुए आपकी आत्मिक बढ़ोतरी करेगा, वही मैसेज आपके लिए प्रभु देगा। आमीन। राहाब यीशु मसीह के वंशावली में आ गई। उसका घराना आज तक है, बाइबल जिक्र करती है आज तक है, जिसका एक निर्णय, धर्मी का एक निर्णय, जो आत्मा का क्षेत्र का निर्णय था, उसके परिवार का तो उद्धार किया ही किया, उसके हजारों पीढ़ियां यहूदी गोत्र के अंदर से आज भी चल रही है। कहीं ना कहीं उसमें कहा ना कहीं राहाब का डीएनए, सलमोन का डीएनए वहां पे आज भी है, जो डीएनए आज भी यहूदी क्षेत्र में काम कर रहा है। आमीन। प्रभु करे आपको ये 50वां गोल्डन जुबली वाला एपिसोड धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए, चलने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम में लाभदायक हो। सत्य का वचन काम में लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की, इसलिए मैं यीशु के नाम में पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए। इस मैसेज के द्वारा यदि आपने आशीष पाई है तो परमेश्वर की महिमा के लिए, जो निराशा में है, जो समझते कुछ होगा नहीं, उनके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि राहाब नाम की वेश्या के, उसके जीवन के और उसके परिवार का उद्धार हो सकता है, कितना बड़ा बेमिसाल आज भी है, वो काम कर रहा है, आज भी वो है, आज भी परमेश्वर की बातें हैं, यीशु मसीह की वंशावली में लाकर उनको रखा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए इस वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए हम प्रार्थना के साथ खत्म करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के जीवित जलाली और सामर्थ्य नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आपके बच्चों के आत्मिक जीवन का उद्धार कीजिए, जो निराशा में, उनको उस महिमा की आशा में लाकर धर्मी जीवन में चलने के लिए और बढ़ने के लिए यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की सहायता कीजिए। यदि कोई बीमार है उनको छू लेना, हर एक बीमारी का जुआ यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं, और यहोवा राफा नाम का उस बीमारी से छुटकारा देकर चंगाई देने वाला अभिषेक जो 1 पत्रस 2:24 के द्वारा यीशु मसीह के कोड़े खाने से आज उपलब्ध है, वो अभिषेक यीशु के नाम में आत्मिक
मानसिक, शारीरिक, इन तीनों क्षेत्रों की बीमारी पर यीशु के नाम में मैं रिलीज करता हूं और डिक्लेयर करता हूं कि उसके कोड़े खाने से ये सारे लोग इन क्षेत्रों में चंगे हो गए। सभी के जीवन में आशीष दीजिए, बरकत, कुवत, आपका अभिषेक, आपका सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई देकर मसीह के राज्य में, मसीह की राह पे चलने के लिए, मसीह के अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, काबिल बनने के लिए हर दिन उनको छूना और आपकी राह पे चलाना, सबकी सुधि रखना और सबको धर्मी जीवन देकर यीशु मसीह के पुनरुत्थान में, यीशु मसीह के उस प्रथम आगमन में, उस रैप्चर में जाने का लायक बनाना। धन्यवाद के साथ मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूं। जो मांगा है वो हमने पाया है। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।